Thinking of filing your family based immigration or any other immigration case by yourself? Be careful. Your one small mistake can cost you month delay or even deny. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकाश यूनुस और आप देख रहे हैं AW लॉ शो। AW लॉ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ लेके आए हो। इंट्रो में जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप खुद से अपनी इमिग्रेशन पिटिशन फाइल कर रहे हैं, वो मैरिज बेस्ड पिटिशन हो सकती है या आपको कोई भी इमिग्रेशन पिटिशन हो सकती है, तो बी केयरफुल। एक छोटी सी गलती आपको कई माह तक डिले में लेके जाएगी, एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी या इवन वो डिनाई हो सकती है। वो इसलिए कि आप थोड़ी सी फीस बचाने के लिए खुद से तब आजमाई करते हैं। और मैंने इसके ऊपर बहुत सारे व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। वही 5 कॉमन मिस्टेक्स आप दोबारा करते जा रहे हो। हर दूसरे दिन मेरे पास यही एक तरह की टेबल पे केसेस आते हैं कि जिसमें आप रिपीट कर रहे हैं बिगेस्ट 5 मिस्टेक। नंबर 1, पहली मिस्टेक आप क्या कर रहे हो? आप खुद से जब करते हो आप रॉन्ग फॉर्म या आउटडेटेड फॉर्म फिल करते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि बाई मेल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर आप इवन ऑनलाइन जाते हैं तो उसमें भी आप देखा करें कि आउटडेटेड तो नहीं है, उन्होंने चेंज किया हुआ है फॉर्म, उसकी डेट चेक किया करें। इनकरेक्ट फॉर्म होगा तो वो आपकी पिटीशन जो है वो टर्न डाउन हो जाती है, वापस आती है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक आप क्या कर रहे हो कि आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाते हो, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं। इसमें जो मैरिज बेस्ड पिटिशन वाले लोग हैं वो तो इसमें बहुत गलती कर रहे हैं। जब वो खुद करते हैं तो उनके जहन में होता है जी कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगा दिया, हमने बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया, हमने अपने रिसेप्शन की तस्वीरें साथ लगा दी, तो इस बल्ले बल्ले हो गया। और उसके बाद जो सिटीजन साहब है वो अपने नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे, पासपोर्ट की कॉपी साथ लगाएंगे और दैट्स इट। ये दैट्स इट नहीं है, क्योंकि मैरिज बेस्ड पिटिशन आज के दौर में बहुत ही चैलेंजिंग किस्म की पिटिशन है। आपको ये साबित करना होता है नाजरीन कि ये शादी आपकी बोनाफाइड शादी है, इन गुड फेथ मैरिज विद इन यूनाइटेड स्टेट। जब आप चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारी और चीज़ों का ख्याल रखना होता है जिसको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जिससे आपकी शादी गुड फेथ मैरिज जो है वो कंसिडर होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी शादी जो है वो ग्रीन कार्ड की लालच में है। इसलिए आपको शादी से पहले के जो आपके ताल्लुकात है उसको डेवलप करना है। पिटीशन फाइल करने से पहले, शादी के बाद आपके पास जॉइंट बैंक अकाउंट होता है नहीं होता है, आपकी जॉइंट टेनेंसी है, और जॉइंट टेनेंसी आपने कैसे साबित करनी है? कॉमन लीज एग्रीमेंट के साथ। अगर आपका अपना ज़ाती घर है तो दोनों का नाम। इसके अलावा बड़ी लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट तो शायद आपको चैट GPT भी नहीं देगा, आप चेक कीजिएगा, वो नहीं देगा। तो इसलिए थोड़ी सी फीस जो है वो बचाने के लिए आप अपने मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद करें और बार बार ये गलतियां करना बंद करें। आप बहुत कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी पिटिशन को सपोर्ट करते हैं, वो आप मिस कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो? नेक्स्ट आप कर रहे हो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन ये भी बहुत छोटी सी चीज़ है, आप डेट गलत लिख देते हो, साइन की जगह भूल जाते हो, या फॉर एग्जांपल आपने I-130 में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो I-485 में वो मैच ही नहीं कर रही है। बहुत सारी ये आप समझ लो बहुत कॉमन सी मिस्टेक है। इसके ऊपर RFE आ जाएगी। अब उनकी मर्जी है, वो आपको RFE भेजे या आपका केस 6 महीने से साल तक वो डिले कर दें, क्योंकि ये आपके नज़र में बहुत छोटी सी गलती है। USCIS वाले इसके ऊपर आपका केस बहुत लंबे अरसे तक जो है वो डिले में लेके जाती है। डिले हमेशा नाज़रीन 2 वजह से होता है। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में अगर केस चला गया जिसमें कोई गलती आपने नहीं किया, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के ऊपर आप उनको डिले में लेके जाते हैं। और दूसरा आपकी ये छोटी छोटी गलतियाँ, जैसे आपने एक फॉर्म के अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन दिया और दूसरे फॉर्म में आप भूल गए कि मैंने ये तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ये दी थी और यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। और नेक्स्ट आप गलती कर रहे हैं विच इज़ वेरी कॉमन, चूजिंग द रॉन्ग पेमेंट मैथड। अब ये उन लोगों के लिए जो बाई मेल पेपर भिजवाते हैं, पैकेट पूरा ही भेजते हैं अपने इमिग्रेशन पिटिशन का, कि अब उन्होंने USCIS वालों ने पेपर चेक, मनी ऑर्डर या इवन आपका बैंक का जो कैशियर चेक जिसको हम बोलते हैं वो एक्सेप्ट करना बंद कर दिया हुआ है। अगर आप इस तरह की कोई पैकेज बना के भेजेंगे तो 10-20 दिन के बाद आपका पूरा पैकेट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कि लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि अब आप पर्सनल चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर चेक नहीं भेज सकते, आप इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू अपना पे करेंगे। और इसके ऊपर जो फॉर्म है, फॉर्म G1650 या फॉर्म G1651,
ये आप साथ लगा के साइन करके आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन साथ लगाती है, ये आप चौथी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, विच इज़ आल्सो कॉमन मिस्टेक। और आखिरी जो मिस्टेक आप कॉमनली कर रहे हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग एलिजिबिलिटी बिफोर फाइलिंग। आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो कि मैं एलिजिबल भी हूँ कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने माजी में, पास्ट में, प्रीवियसली कोई वीज़ा वायलेशन की, आपका ओवरस्टे हो गया। जब आपका ओवरस्टे होता है तो आप बिल्कुल भूल जाते हो और आप एक नई पिटीशन डालते हो, किसी और कैटेगरी में डालते हो, लेकिन अपना प्रीवियस चीज़ें भूल चुके होते हो और उससे आपका पैसा भी ज़ाया होगा, आपकी फ़ीस भी जाएगी और आपका केस टर्न डाउन होगा। तो आप अपने, अगर आप समझते हो कि कभी आपने वीज़ा वायलेशन की थी, कभी आप समझते हो कि आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूँ, तो ऑफकोर्स आपको वकीलों के थ्रू ही ये काम करवाना चाहिए, वरना खुद करेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी में सब लोग ये 5 कॉमन मिस्टेक करते जा रहे हैं। वो आपकी इमिग्रेशन फैमिली बेस्ड पिटीशन है या कोई भी इमिग्रेशन बेस्ड पिटीशन है, तो ये 5 गलतियाँ आप करते जा रहे हैं। वीज़ा फॉर्म भरना इस नॉट, मतलब ये नहीं है कि आपने वीज़ा फॉर्म भर दिया तो आपने सारे काम ठीक कर दिए। आप वीज़ा फॉर्म के साथ आपको बहुत सारी और चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आपकी गलतियाँ कम होती है। RFE आप भूल जाते हो, अगर आप खुद से कर रहे हो तो अगर आपको RFE आती है जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस कहते हैं, वो आप बिल्कुल प्रॉपरली उसका जवाब देते हैं। कुछ लोग तो उसकी डेट तक जो है वो प्रॉपरली ऑन डेट, उसको ऑन टाइम नहीं भेजते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना है। और इस, अगर समझ लो कि ये 5 गलतियाँ आप कर रहे हो या आप इमिग्रेशन पिटीशन करने जा रहे हो, you guys feel free to call us, AW Law Group, 510-936-8211. Our WhatsApp number is a +1 510-356-7646. हमारा जो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो इसी कैप्शन के नीचे आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह डेट सेटलमेंट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।